जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। समांतर से डी का ये दूसरा वीडियो है और आप लोग पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। पूरे 50 में 50 अंक लाने के लिए तो थोड़ा सा आप लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। घर बैठे तो मिलेगा नहीं भाई मेरे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। 10वीं क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं होंगे, आप लोग कोशिश करेंगे कि अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, ताकि मुझे पता चलेगा कौन कहाँ से है। ठीक है। अपना नाम पता एड्रेस जरूर डालें, मतलब कुछ ना कुछ अपना परिचय डालें। और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव वाले हैं उन लोगों को तो बहुत ज़रूरत है ही, क्योंकि मैंने बोला था 1 से लेकर 10वीं तक के लिए मैथ या जो भी सब्जेक्ट सब आप पढ़ते रहिए तो जरूर आएगा। ठीक है। तो चलते हैं बिना समय देर के हुए आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, इसके पहले हमने आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने बताया था 20 तक का क्वेश्चन। ये 21 नंबर का प्रश्न है। कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है। ट्रिक्स से देखिए कैसे इसका हम सामना कर सकते हैं जल्दीबाजी में। इसको छोड़ करके इसमें 2 से भाग लाएंगे, क्योंकि इसको देखिए 8 को ऐसे तोड़ेंगे भाई मेरे, तो 8 को तोड़ेंगे तो 4 और फिर ये 2 हो जाएगा। 2 को कहीं को 2 लिख देते हैं, ये वाला नहीं बनेगा पेयर, तो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 9 का बोले 18 का आप करके देख लो। 18 का निकलेगा 3 से, तो 3 6 का 18, फिर 3 तो निकल गया। तो ऐसे ही निकलेगा। इसका भी निकालेंगे तो ये कितना 2√2 निकल गया। अब पहले √2 है ही, इसका निकलेगा 4√2, यानी कहोगे √2 बढ़ रहा है, कितने कहोगे बढ़ रहा है, तो यहाँ आएगा 5√2 आएगा। कितना 5√2, जो इसको वर्ग कर लेंगे तो 50 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आइए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये 22 नंबर प्रश्न। ठीक है। कहते हैं AP 13 19 डॉट डॉट 205 की पदों की संख्या कितना होगा, यानी पद कितना है इसमें निकालना है। तो शॉर्ट तरीका अगर बनाना है, इसको ले जाकर के आप क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो आप आपका निकल जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये 1 जाकर इसमें से घटेगा तो यहाँ 10 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। और ये दोनों का अंतर देखना है तो 6 आ जाएगा। इसमें 6 से भाग लेंगे, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 इसमें प्लस कर देना है, यानी कि 32 1 33 आपका हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला है वो देखते हैं। AP में दे रखा है A बराबर 13 और TN अंतिम पद दे रखा है 205 दे रखा है। तो ई जो पद होता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है, सबको पता है 205। A का मान तो ऑलरेडी यहाँ है 13 है, यहाँ लिख देना है, प्लस N-1 डी का मान ये दोनों में से घटेगा तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 205। अब आप ही बताइए, 13 जाकर घटेगा, 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है। और जो आ जाएगा वो 1 जा करके माइनस है तो प्लस रहेगा। इसी प्रतिक्रिया को उसको मतलब इस बनाए हुए। ठीक है, सिद्धांत पर। अब आइए 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए, पहले एक बार शॉर्टकट बताता हूँ तो अब उसको थोड़ा सा लंग कर दूंगा। देखिए, यहाँ कहता है कि ये सार्वंतर निकालना है। जब भी सार्वंतर निकालना होगा, यहाँ दूसरा पद दे रखा है 4। ठीक है। सातवां पद -11 दे रखा है, तो ये जगह घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, माइनस पहले से 11 है और माइनस फिर 4 होता है, माइनस कितना होगा 15 हो जाएगा। राइट है, 15 हो गया। अभी दूसरा पद है, यहाँ सातवां पद है, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा, कटा देंगे तो आएगा 3, यानी कि ऑप्शन -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप मारकर निकल सकते हैं। लेकिन अब इसको बनाना होगा तो देखिए कैसे बनाना है। ठीक है। तो दूसरा पद का रहेगा, दूसरा पद यानी कि T2 आपका दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ T2 का मतलब A प्लस एगो कम डी। ठीक है। A प्लस एगो कम डी, तो A प्लस कम डी तो 2 है तो 1 डी होगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। और फिर कहता है सातवां पद -11, तो सातवां पद का मतलब डायरेक्ट आप लिखते हैं A प्लस कितना डी, 6D इक्वल टू -11 हो जाएगा। समीकरण 2। अब इसी पता बना लेना था, घटाइएगा तो ये माइनस ये प्लस होगा, ये चला जाएगा। इसमें घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, D इक्वल टू यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब -D यहाँ इक्वल टू, तो 5 से कटेगा तो 5 से 15। ठीक है। तो D का वैल्यू निकालेंगे, उधर जाएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही हमने यहाँ निकाल कर आपको बताया था। ट्रिक्स चाहिए आपको, बहुत जरूरत है। ठीक है। अब इसी से आपको दोनों क्लियर हो जाएगा, ट्रिक्स भी क्लियर रहता है वो भी। चलिए अब इसके बाद बताते हैं 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये कहता है कि AP दे रखा है कि 3 क्रमांक पद को A का मान निकालना है, A का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने बोला भी था पहले भी कि ये दूसरा टर्म माइनस
पहला टर्म इक्वल टू तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ऐसे। तो यानी कहने वाला इसको पहले रखेंगे, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो अब माइनस ये इसका पहले वाला घटा लेना है, बराबर में रखना है, फिर इसको रखेंगे तो ये घटाएंगे तो 2 माइनस ए। अब ए इधर आकर जुट जाएगा, तो फिर इधर माइनस है तो इधर आकर जुटेगा ये, तो कितना 2a हो जाएगा। ठीक है, आइए जाकर उधर जो 2 + 4/5, तो इसको 2a इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना 10 4 14, 14 बटा कितना 5 कटेगा तो 7 आ जाएगा, इन 7/5, a बराबर 7/5। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर 7/5, ऑप्शन नंबर सी आप मार्क करके निकल जाओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं 25 नंबर प्रश्न। ठीक है, वीडियो रोक करके आप इस चीज़ को छाप लेंगे। ठीक है, दिक्कत है जी। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 10 कौन सा पद 82 होगा? कौन सा पद 82 होगा? अभी जैसे बना था ये वाला वैसे ही बनेगा। तो आइए इसको शॉर्टकट में बताता हूँ, ये जैसे बना था वैसे ही बनेगा। 2 ले जाकर इसमें से घटा लेंगे, 82 में से कितना आएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये दोनों का अंतर कितना है भाई मेरे? तो 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 से जब भाग लाएंगे तो बीच अवकाश या एक जोड़ना है 21, कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ सभी वीडियो को मेरा बारी बारी से देखेंगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जितने ही मैं फास्ट करूँगा उतने आपको समझ में आएगा। ठीक है, उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो रेगुलर पढ़ेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, अब ये 26 नंबर। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी है, जितना है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 से डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद निकालना है, कौन सा नहीं, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद के निकालने के लिए क्या बोले थे? a + 9d, कितना a + 9d डायरेक्ट बन जाएगा 10वां पद। देखिए, अब यहाँ a का मान दे रखा है 54 रख दो। ठीक है, यहाँ हमने 54 रख दिया, प्लस 9 जो कहते हैं। d का मान कितना आ रहा है? तो इसमें से 51 में से घटाएंगे, 51 में से कितने घटाएंगे हम भाई मेरे? तो 54 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 54 -9 27। अब बताओ कि 54 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा? 27 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रोक करके आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 27 नंबर। देखिए, 27 नंबर दे रखा है एपी में, तो पी का मान निकालना है। तो जब पहले को बनाया तो उसी प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, यही है आपका एपी है। तो ये दूसरा को पहले रखेंगे 2p, आप +1 वाला को पहले रख दे, यही वाला, तो ई माइनस हो गया। फिर पहले वाला रखेंगे p + 1 इक्वल टू रखेंगे कौन भाई? इसको रखेंगे तो इसको घटाएंगे तो 4p और -1। ठीक है, और -2p + 1। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है? घटाना है। देख लो भाई, तो 2p और +1 ये घटेगा तो ये -p हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। यहाँ ये 4p और -1 ये जब अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस, 2p और -1 हो जाएगा। अब देखिए, 2 p में से 1 p जाएगा, 1 p बच जाएगा, और माइनस प्लस से चला गया, इक्वल टू यहाँ ये 4 p में से 2 p जाएगा तो 2 p बच जाएगा, अब -1 -2 हो जाएगा। आप इधर ला देते हैं, इसको लाइए, 2p इधर प्लस है, इधर 1 p है, इधर माइनस है, तो -p इक्वल टू हो जाएगा -2, कट जाएगा तो p का मान 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, आप हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ है बी है, ये बना है, ये निकल गया आपका। ठीक है, इसके बाद आइए अब 28 नंबर देखिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे कौन कहाँ से है भाई मेरे। ठीक है, चलिए 28 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बढ़ावा पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या निकलेगा? पहला पद के लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर लेना है। क्या करना है? ऐड कर लेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं, वो बात बनाएंगे, पहले आपको पूरा बता देते हैं। ठीक है, उसको शॉर्टकट बता देंगे। चलिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 12 है तो छठा पद का मतलब 36 बराबर कितना है आपका? 12 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a प्लस कितना d 6 जाइए, a प्लस यहाँ 5 जाइए, वो कम होगा, इक्वल टू 12 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, शॉर्टकट तरीका ही बता रहा हूँ। 13वां पद 12वां पद 13 है, सॉरी, कि समांतर श्रेणी का छठा और बढ़ावा पद, तो छठा पद 13 और बढ़ावा पद 25 है, छठा पद 13 है, सॉरी 13 है, यहाँ 13 लिखेंगे, 13 है, और बढ़ावा पद 25 होगा। तो a प्लस कितना d भाई? 11d इक्वल टू कितना? 25 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। हमें d का मान निकालना है, d का निकालना है ना, तो नहीं, पहला पद निकालना है। तो पहला पद निकालना है तो आप
इसी को घटाइए अगर बना लीजिए तो अच्छा रहेगा, फिर मान रख लीजिएगा। ये चला गया, जिससे बना था ये चला गया आपका। अब यहाँ -6d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, ये माइनस मैंने किया था, ये माइनस है तो 13 × 26 -12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस गया कट जाएगा तो d बराबर 2 आ जाएगा। d का मान जब 2 आ गया तो इस समीकरण में रख दूँ तो 2 यहाँ रखोगे, 2 जगह घटेगा तो कितना आएगा, 2 घटेगा तो 9 2 11, तो 5d इक्वल टू कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो d का मान निकल जाएगा 11 बेटा, सॉरी हाँ d का मान निकला है, d का मान निकला है 2, सॉरी d का यहाँ मान निकला है 2। ठीक है, d का मान 2 निकल गया है। ठीक है, देखिए ये d का मान यहाँ कितना निकल गया, d इक्वल टू 2 निकल गया। इस समीकरण में रखेंगे तो a का मान निकल गया, a प्लस कितना है 5 × 2 हो जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 5 × 10, उधर जाएगा घटेगा तो 3 आ जाएगा, कितना आएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका बी होगा, यानी 3 ही हो जाएगा। ठीक है उसमें, ठीक है। अब आइए इसके बाद 29 नंबर देखिए वीडियो, 29 नंबर देखिए। ये 29 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें आप लोग गलतियाँ कर बैठेगा, देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ उसको। ठीक है, यहाँ दे रखा है a बराबर, लिख लो a बराबर कितना भाई 4 हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा दूसरा में से घटा लेंगे तो x1 - 4 निकल जाएगा, और tn हमारा है कितना भाई 28 है, और n बराबर है यानी कब हुआ है 1 2 3 4 5, पाँचवा पद ना है, तो tn पाँचवा पद है, यहाँ लिखेंगे पाँचवा पद कितना आराम से 28 है। अब पाँचवा पद का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, a प्लस ना 4d हो जाएगा, 4d इक्वल टू कितना 28 हो जाएगा। अब a का मान देख लो आप, a का मान कितना 4 है, तो यहाँ पर ये 4 रखेंगे, 4d जो कहते हो एक जगह पर 4 रखेंगे, जाकर घटाएंगे तो कितना आएगा 28 में से 4 जाएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ d, तो यहाँ d 4 से कटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24, तो d का मान कितना है यहाँ देखो तो x1 - 4 इक्वल टू कितना 6। अब जाए कर उधर बन जाएगा, उधर जुड़ जाएगा तो x1 बराबर कितना 10, x1 बराबर 10 निकल गया। जब x1 बराबर 10 निकल गया और d का मान कितना है 6 है, ये है तो आराम से आप निकाल सकते हैं कौन सा भाई, तो 30 है ये ना निकालना है, यानी 6 को पहले d का मान निकल गया कितना, d का मान आपका हाँ d, यानी x का मान 10 निकल गया, x का मान 10 निकल गया। तो x का मान जब 10 निकल गया तो यहाँ 10 हो गया, देख लो यहाँ 10 हो जाएगा x1, तो इसमें कितना बढ़ रहा है तो 6 को बढ़ रहा है, 6 को यहाँ लाइएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यही होगा आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं 30 नंबर, नोट कर लीजिएगा, रुक करके वीडियो रुक पुश कर दीजिए और नोट कर लीजिए। 30 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी 72 ना 63 54 डैश का कौन सा पद शून्य होगा। पता नहीं है कौन सा पद शून्य होगा तो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एनवा पद शून्य लिख लीजिएगा, कौन सा tn इक्वल टू शून्य रख दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 0 हो जाएगा। a का मान इसमें दे रखा है 72, देख लो तो यहाँ 72 लिख लो भाई मेरे, प्लस n - 1। ठीक है, और d कितना होगा तो हेने से घटेगा, तो घटेगा उधर से तो कितना आएगा, आप इसमें घटा लो, उल्टा घटेगा कोई बात नहीं है, तो माइनस में आ जाएगा। तो ये 12 में से सॉरी 63 में से घटाना है आपको, 72 घटाना है, माइनस में आएगा, तो आप इसको घटा लीजिए। ठीक है, 72 सॉरी माइनस में आएगा, घटा लीजिए, उल्टा घटेगा इधर से, तो ये घटाएंगे तो कितना कम है, 72 में से घटाइए ना, पता चल जाएगा 63, तो इसमें 9 से 9 8 72, 9 का -9 होगा, यहाँ -9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उधर ले जाओ तो -n - 1 इंटू -9 इक्वल टू -72 हो जाएगा, देख लो अभी माइनस खत्म हो जाएगा तो 72 9 8 72 हो जाएगा। n - 1 इक्वल टू 8, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 1 यानी n इक्वल टू 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार देखिएगा आप वीडियो, बार बार देखिए, जल्दी से एकदम समझ में आना ही है, नहीं तो सवाल ना हो। ठीक है, अब आइए 31 नंबर देखिए, 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 होगा, कौन सा पद 210 होगा, तो यहाँ दे रखा है, नहीं मालूम है तो यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार से कौन सा पद बाबू। तो अब आइए यहाँ पे उतना कर है तो आप डायरेक्टली इसको बनाते हैं। ठीक है, कौन सा पद होगा, आइए क्योंकि आप जानिएगा है सब, उस भी ई भी वैसे ही बन रहा था शून्य बराबर, खाली एक घटा लेंगे, तो घटा लीजिए तो आप उसमें से देखिए तो कितना आएगा 21, इसमें से आप घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा, उसमें से 21 घटाएंगे 210 में से, 210 में से आप 21 घटा लो भाई मेरे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ आपका एक दे देगा तो फिर 10 में से 8 189, 189 दोनों का अंतर कितना है, तो देखो भाई ये दोनों का अंतर है कितना 7 है,
कितना, दोनों का अंतर 21 है, 21 है, तो 21 से इसमें डिवाइड कर लो, ठीक है। 9 मरतबा हो जाएगा कितना, 9, 9 और +1 यानी 10 हो जाएगा, कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी आप बना सकते थे बराबर 0 रख करके, ठीक है, बिल्कुल वो भी निकल जाएगा आपका 30 नंबर तक। अब कहता है समांतर श्रेणी मैंने 40 - 15 10 35 10 का 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो आसान है। 10वां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस कितने डी 9d लिखेंगे, ठीक है। तो a का मान ऑलरेडी -40 है, यहाँ लिख दो, और 9 d का मान कितना है भाई मेरे, तो 15 में से घटाएंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिखेंगे। 25 ना 200 कितना होता है भाव, 275, 25 ना 275, 275 नहीं 25 नवा 225 ना होगा, सॉरी 25 नवा 200, 225, 225 में से आप 40 को क्या करना है, घटा लो, 5 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, तो यहाँ एक ले ले, 12 में 4 जाएगा तो 8, 185, 185, ऑप्शन नंबर आपका डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।